सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस है क्या, कि कौन सा आईपी एड्रेस हम यूज़ करें, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करें या पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ करें। जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ करें वो स्टैटिक आईपी है, डायनेमिक आईपी है। कैसे हम आईपी एड्रेस का यूज़ करके एक हो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर बन रही है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको पता लगेगा कि आज आईपी एड्रेस के अंदर हम पूरी ब्रॉडकास्टली अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कैसे कैसे हम इसके अंदर मूव कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं भी आईपी एड्रेस है क्या। तो आईपी बेसिकली स्टैंड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हर एक डिवाइस का डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो आईपी एड्रेस होता है ये चेंज होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। बट मैक एड्रेस होता है, जो मशीन का एड्रेस होता है वो एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। हर एक मशीन का एक फिक्स आईपी रहता है। बट आज हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस क्या है? एक्ट लाइक अ होम एड्रेस फॉर योर कंप्यूटर डिवाइस और नेटवर्क, जस्ट लाइक द पोस्टल सर्विस यूजिंग अ मेल एड्रेस टू डिलीवर योर लेटर। द इंटरनेट यूजेस आईपी एड्रेस टू सेंड डाटा टू द राइट प्लेस। तो आईपी एड्रेस का ही यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, क्योंकि हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि प्राइवेट आईपी क्या है और पब्लिक आईपी क्या है। तो वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले लेते हैं कैटेगरी ऑफ आईपी एड्रेस बाय यूजिंग स्कोप। तो दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? जैसे हमने घर के अंदर क्या लगा लिया, वाईफाई लगा लिया, तो वाईफाई को हम एक डिफरेंट आईपी एड्रेस देगा। और जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो कौन देता है? आईएसपी प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन। ये सब क्या है? एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो पब्लिक आईपी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइवेट आईपी कैसे चेक करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो प्राइवेट आईपी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और यहाँ पर लिखना होगा आईपी कॉन्फ़िग। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे तो आएगा IPv4 192.168.1.11। तो ये क्या एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। जिस वाईफाई के थ्रू मैं कनेक्ट हूँ वो एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है कि इस क्लास के अंदर आप हो। 192 मीन्स क्लास सी के अंदर हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज होते हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होती है कि कौन सी क्लास के अंदर आप आते हो, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये हमारा। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर की जो क्लास की रेंज होती है 10 to 0.0, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो मैं किस समय क्लास सी के अंदर आ रहा हूँ 192.168.1.11। तो इस क्लास के अंदर मेरा आईपी आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे जियो, वोडाफोन, एयरटेल ये होते हैं, वो कहते हैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। उस आईपी एड्रेस को हम कैसे चेक करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे क्रोम पे, उसके लिए लिखेंगे व्हाट इज माई आईपी। सो व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, whenever I click on it, सो ये बताएगा कि मेरी सिटी क्या है, करनाल है, रीजन हरियाणा है, कंट्री इंडिया, और आईएसपी कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, भारती एयरटेल लिमिटेड। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे जब इसको चेक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। कई बार मुंबई आ जाएगा, करनाल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, कहीं से जहाँ पे इनके सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। तो ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस जो आईएसपी प्रोवाइड करता है। तो असाइन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी यूज टू आइडेंटिफाई योर डिवाइस ऑन दी वाइड नेटवर्क। जब वैन के अंदर हम यूज करते हैं वो हमारा पब्लिक आईपी होता है। जब हम लैन के अंदर यूज करते हैं हमारा लोकल एरिया है तो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। अब टाइप ऑफ आईपी एड्रेस के अंदर उसके वर्जन के ऊपर हम डिस्कस करें तो दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन के अंदर क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में होता है। जो हमारा फॉर्मेट होता है 192.168.1.1, तो हमारा डेसिमल फॉर्मेट में होता है। इसकी रेंज होती है 0 to 255। तो यहाँ पे 0 है वो पूल को डिफाइन करता है एंड 255 वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास रेंज कहाँ से बची है 1 to 254। तो ये हमारी रेंज है। इसके अंदर टोटल आईपी एड्रेस है जो 4.3 बिलियन है, स्टिल वाइडली यूज टुडे। तो आज के टाइम पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, हमारा IPv4 एड्रेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट आईपी एड्रेस हमारा IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसके अंदर हम क्या है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। जब IPv4 डेप्रिकेट हो जाएगा तो IPv6 आएगा, तो ये कैसे पास होगा, क्योंकि मैक एड्रेस भी किसको फॉलो करता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म को, और IPv6 भी किसको फॉर्म करता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, डिजाइन टू रिप्लेस IPv4 ड्यू टू एड्रेस एग्जीक्यूशन। तो IPv6 है। सो हमने कमांड यूज कर लिया कि कौन कौन सी कमांड यूज होगी टू फाइंड आईपी एड्रेस। अगर हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, आईपी कॉन्फिग। और अगर हमने पब्लिक आईपी एड्रेस को फाइंड करना है तो हम लिखेंगे व्हाट इज माई IP.com।
तो ये आईपी एड्रेस के बारे में हमारा डिस्कस था। तो अब आईपी एड्रेस के बारे में हम कैसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट के डिवाइसेस के अंदर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। जो ये हमारा आईएसपी है वो प्रोवाइड करता है हमें एक आईपी हमारे सिस्टम के अंदर। तो वो कौन सा आईपी हमारा है, स्टैटिक आईपी है, डायनेमिक आईपी है। तो हमारा डायनेमिक आईपी है जो कैसे प्रोसेस किया जाता है, एक डीएचसीपी प्रोसेस होती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब आप इस प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करोगे या फिर स्टडी करोगे तो उसके अंदर एक प्रोसेस होती है डोरा प्रोसेस। तो उस डोरा प्रोसेस के अंदर आता है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। कैसे वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर के ऊपर कि मेरे को आईपी एड्रेस दो, कैसे सर्वर उसका मैक एड्रेस लेता है और उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो इट्स अ डोरा प्रोसेस एंड डीएचसीपी प्रोवाइड द डायनेमिक आईपी एड्रेस। सो टिल नाउ वी आर यूजिंग डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो उसके लिए भी हम कमांड है, अगर हमें स्टैटिक आईपी देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो आर ncpa.cpl। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के आ जाएंगे। तो हमारा इथरनेट का आएगा, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे है हमारा IPv4। इसकी जब प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। जब आप यहाँ पे लिखोगे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी आप असाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे आ रहा है, ये डोरा प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, डीएचसीपी के थ्रू। तो अब आपको क्या बताना है कमेंट के अंदर, जिससे मेरे को पता चलेगा आपने पूरी वीडियो देखी है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर मैं कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ करूँ, स्टैटिक और डायनेमिक। तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा इतने थे भी कि आईपी एड्रेस है क्या, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, क्या क्या इसके वर्जन है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लास भी होती है कि क्लास A B C D E, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लास होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, भी आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।